गीता 18 के श्लोक नंबर 62 में भगवान स्वयं कह रहे हैं कि अर्जुन उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से परम शांति व शाश्वत स्थान अर्थात सतलोक को प्राप्त होगा। वो परमेश्वर कौन है, कहाँ है, कैसा है, जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। ये तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु महेश भी इस निरंजन का ही ध्यान लगा रहे हैं, समाधि लगा लगा के, और निरंजन का वो पार नहीं पावे। ये ना अपने पिता को नहीं पा पाए आज तक, मोक्ष तो बहुत दूर की बात है। तो उस परम पिता ने पूर्ण ब्रह्म ने आके कबीर परमात्मा जी ये सत्य पुरुष है। जितने भी वर्तमान के, चाहे वो कबीर पंथी है, चाहे और अन्य सतलोक की महिमा गाते हैं, या चाहे कोई वेद और गीता का अध्ययन करने या उसके ऊपर प्रवचन करके जनता को ज्ञान देने वाले हैं, या कोई किसी भी मजहब धर्म के हैं, चाहे वो सिख धर्म के, चाहे ईसाई धर्म के, चाहे हिंदू धर्म के, चाहे मुसलमान धर्म के, जितने भी संत और श्रद्धालु हैं, जैसे सिख धर्म के अंदर आदरणीय नानक साहेब जी को छोड़कर अन्य कोई भी परमात्मा से परिचित नहीं था, परमात्मा प्राप्ति नहीं हुई थी। तो उन नानक साहिब जी के अतिरिक्त अन्य किसी भी सिख समाज में या हिंदू समाज में या ईसाई समाज में सभी ये कह रहे हैं कि परमात्मा निराकार है। हर वेद शास्त्र सदग्रंथ ये स्पष्ट कर रहे हैं कि वो तो सशरीर है, वो मनुष्य दृश्य, उसका नाम कबीर है। अपने आत्माओं, कल थोड़ा सा एक प्रसंग रह गया था, क्योंकि पवित्र वेदों में आपको प्रमाणित कर दिया था कि परमात्मा मनुष्य दृश्य सशरीर है, वहां से गति करके आता है और अच्छी आत्मा को मिलता है। तो किन किन को मिले? आदरणीय धर्मदास साहिब जी को, आदरणीय मुलुकदास साहिब जी को, आदरणीय दादू साहिब जी को, आदरणीय नानक साहिब जी को, आदरणीय गरीबदास साहिब जी को गांव छुड़ानी जिला दद्दर वाले, आदरणीय घीसा दास साहिब जी को गांव खेखड़ा जिला मेरठ उत्तर प्रदेश वाले को। इनको जो परमात्मा मिले और सतलोक लेकर गए, फिर इनको वापस छोड़ा, अपने से परिचित कराया। 3 महापुरुषों की तो दास को जानकारी है, और भी बहुत सौ को मिले होंगे जो हमारे प्रकाश में नहीं आए। तो कहने का भाव यह है कि इन महापुरुषों ने आंखों देख कर बताया परमात्मा से शरीर है और वो सतलोक में रहता, उसका नाम कबीर है। अब कल जो प्रसंग रह गया था थोड़ा सा, गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर आपको दिखाते हैं। गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर लिखा है वो परमात्मा साकार है और मनुष्य दृश्य है, उसका सारे अंगों का वर्णन किया हुआ दिखाते हैं। आदरणीय नानक साहिब जी को परमात्मा जिंदा महात्मा के रूप में मिले थे कबीर जी, और बेई नदी पे वो स्नान करने प्रतिदिन जाया करते थे। वहां उनकी भेंट हुई, फिर उनको वहां से दरिया में डुबकी लगवा कर परमात्मा अंतर ध्यान कर दिया। लोगों ने सोचा डूब गए, और उनको एकांत स्थान में ले जाकर उनका शरीर सुरक्षित रख दिया, और उस आत्मा, प्यारी आत्मा को ऊपर के सब ब्रह्मांडों की जानकारी रूबरू कराया वहां के सब लोगों से। सतलोक में परमात्मा को देखा कबीर जी को, असंख्य ब्रह्मांड के सिंहासन पर वही जिंदा महात्मा जो नीचे से गया था, वही सारी सृष्टि का करता है। और फिर परमात्मा कबीर जी ने कहा था कि मैं काशी बनारस में रहता हूं, कबीर मेरा नाम है, जुलाहा मेरा धानक मेरा काम है, और सतनाम दूंगा, वहां आ जाना। तब नानक साहिब जी तीसरे दिन वापस छोड़ दिए परमात्मा कबीर जी ने, सतपुरुष ने, अमर पुरुष ने, सतल पुरुष ने सारा दिखाकर। तो नानक साहिब जी नौकरी करते थे मोदी खाने में, सुल्तानपुर के अंदर नवाब के। वह नौकरी त्याग दी परमात्मा प्राप्ति के लिए। पहली उदासी बनारस की करी उन्होंने। काशी में जाकर पता किया तो देखा परमात्मा एक जुलाहे का कार्य कर रहे बैठे बैठे खड्डी में, अपने झोपड़ी में। नानक साहिब जी ने देखा कि तो वही है परमात्मा जो सतलोक में देखा था मैंने, जैसे धर्मदास जी ने देखा। तो क्या कहते हैं, आंखों में पानी भर के, पुण्यात्मा आज तो हम मजहबी बन गए,
अपने अपने धर्म ने बस फाइनल मान रहे हैं, चाहे वो हमारे समझ में आया ना आया। जिन्होंने भगवान की इच्छा थी उन्होंने धर्म नहीं बनाए, उन्होंने धार्मिकता बढ़ाई थी। आज किसी धर्म में देख ले धार्मिकता का नाम नहीं, और धर्म में दृढ़ हिंदू मांस खावे और शराब पीवे, ओका पाड़े है। अधिकतर बहुत ज्यादा मुसलमान मांस खावे और जो है ना, और को किसी चीज की टाल नहीं है सभी के, और सिख धर्म में मांस खावे और शराब पीवे। क्या उन महापुरुषों ने यही शिक्षा दे रखी है गुरु ग्रंथ साहिब में? है कहीं ऐसा प्रमाण? तो ये कहां से बिजली गिरी? तो हमने उस महापुरुषों के दिए गाइडलाइन को समझना चाहिए। हम एक पिता की संतान है, जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को धर्म नहीं है न्यारा। तो इस प्रकार हमने पुनः सोचना पड़ेगा। तो नानक साहिब जी ने देखा वहां जिनको भगवान की तरफ थी, आंखों में आंसू भर के कहते फाई सूरत मुल्क की देश, ए ठगवाड़ा ठगी तेज, खरा सियाणा बहुता बार। ये धानक रूप रहा करता है। अब आपको थोड़ा शब्द सुनाते पूरा का पूरा। एक स्वान दुई स्वानी, एक मन रूपी कुत्ता और इच्छा और तृष्णा आशा रूपी ये कुतिया। एक स्वान दुई स्वानी, नाल बलके भोकाई सदा बियाल। ये है पृष्ठ नंबर 24 है गुरु ग्रंथ साहिब का। गुरु ग्रंथ साहिब के 24 नंबर पृष्ठ पर ये शब्द अंकित है जो दास ने एक पुस्तक से लिखा हुआ है। एक स्वान दुई स्वानी, नाल बलके भौकाई सदा बियाल, और कूड़ छुरा मुठा मुर्दार। ये धानक रूप रहा करता है। मैं पथ की पेंद न करने की कार, वो बिगड़ रूप रहा विकराल। तेरा एक नाम तारे संसार, मैं एहो आस एहो आधार। तेरा एक सतनाम, और वो सार नाम कहते हो सारे संसार ने पार कर दे। तेरा एक नाम तारे संसार, मैं एही आस एही आधार। मुख निंदा आखा दिन रात, पर घर जो ही नीच मनात। काम क्रोध तन वसे चंडाल, ये धानक रूप रहा करता है। फाई सूरत मुल्क की वेश, ओए होए कहते इसकी मोहनी सूरत है। और मुल्क की वेश, जिस क्षेत्र में जाता उसा वेशभूषा बना लेता है ये। फाई सूरत मुल्क की वेश, ए ठगवाड़ा ठगी देश। ये खरा सियाणा बहुता बार, ये धानक रूप रहा करतार। नानक साहिब जी वहां कह रहे ये धानक रूप रहा करतार। देखो लोगो धानक रूप रहा करतार। यो बैठा भगवान धानक दुल्हे के रूप में। अपने आत्मा कबीर साहब कहते हैं जो देखेगा धाम को, उस सतलोक ने देख लेगा मेरे ने। सो जानत है मुझ, और कह रामानंद तुझे कहूं, सुन गायत्री गुज। अब गरीबदास जी ने बताया है कि जब रामानंद जी से परमात्मा की गोष्ठी हुई थी तो उनको भी, रामानंद जी को भी ऐसे ले गए स्वामी रामानंद जी का, और वहां से वापस छोड़ा था। तो अब जो प्रसंग चल रहा है वो दिखाते हैं आपको धानक रूप रहा करता है। 721 पृष्ठ पर गुरु ग्रंथ साहिब से हमने शब्द नोट किया है। एक अर्ज गुप्तम पेश तोदर कून करतार, हक्का कबीर करीम तुम बेऐब परवरदिगार। हक्का कबीर, सत कबीर, करीम यानी दयालु, बेऐब परवरदिगार निर्विकार परमात्मा। और 731 पृष्ठ पे कहा है कि अंधला नीच जात परदेसी, अंधला नीच जात परदेसी, खिन आवे तिल जावे, और ताकी संगत नानक रेंदा, और क्यों कर मुंडा पावे। कहते नीच जात परदेसी मेरा, खिल आवे तिल जावे, यानी एक सेकंड में तो यू सतलोक में, दूसरी सेकंड के भी कुछ अंश में यहाँ पर बैठा दिखे। मैं इसका कैसे भेद पाऊं इसे सर्वशक्तिमान का। अंधला नीच जात परदेसी मेरा, परदेसी खिन आवे तिल जावे, और ताकि संगत नानक रहंदा, कैसे मुंडा पावे। एंड इसके एंड को कैसे ढूंढाऊं मैं, इसके अंत को। ये तो अमित ओजा है, अमित इसकी पावर है। अब कैसा है परमात्मा ये भी दिखाते हैं आपको। 1257 पृष्ठ है गुरु ग्रंथ साहिब का, उससे हमने नोट कर रखा शब्द। राग मल्हार महला पहला,
बागे कपड़ बोले बहन, है नानक साहब जी पहले में लेके नानक साहब जी की वाणी है, वो क्या बोल रहे हैं कि बागे कपड़ बोले बहन, और लंबा नक काले तेरे नैन, और कब हूँ साहेब देखा बहन, है तुमने भगवान देखा कदे। बागे कपड़ यानी सफेद कपड़े, और बड़ी प्यारी प्यारी बोली बोलता है, और लंबा नक और काले तेरे नैन। बता फिर भगवान निराकार क्यों करवाया, किसी ने पूछ ले भगवान निराकार, और हमारे सदगुरु बताओ मनुष्य सदृश से साकार है। उड़ा चढ़ा आसमान साहिब समर्थ तेरे ताण, यानी आसमान में भी मैं तेरे ताण तेरे सहारे गया, और जल थल डूंगर देखा तीर, थान थनंतर साहिब वीर। यहाँ गलती से वीर लिखा है, या इस 5 पंक्तियों में एक शब्द है, इसमें 2 बार वीर लिखा है एंड में। ये एक महापुरुष की वाणी है, कोई किसी डूम भाट की नहीं है, और एक पंक्ति में 2 बार अक्षर नहीं आ सकता। ये कबीर है, जो क मिस प्रिंट हो गया है। कहते थान थनंतर साहेब कबीर है, इसका अर्थ यहाँ पर थान थनंतर, जहां देखो वहां यू साहेब कबीर। जिन तन साज दिए नाल खम्ब, अति तृष्णा उड़ने के ढंज, नदर करें ता बांधे धीर, जिम विखाले तिम वेखा वीर। कि जैसे वो दया करे वैसे ही हम देखें। फिर क्या लिखा है, फिर 1257 पृष्ठ पर ही लिखा है, निरंकार आकार है, आप पे आप भ्रम भुलाए। वो तो आकार में है जिसको तुम निरंकार कह रहे हो। और नानक साहिब जी ने तो निरंकार कहा है, कहते वो आकार में है। इसका अर्थ केवल निराकार नहीं है, निरअंकार, निरअभिमानी परमात्मा। और इन्होंने आइडिया लगा लिया निराकार का। निरंकार, निराकार तो निराकार ही होता है, अंग की मात्रा क्यों लगी। निरअंकार यानी निरअभिमानी परमात्मा घर घर फिरता है, कोई गाली दे चाहे बुरा बोलो है, और सबको अपना सच्चा ज्ञान देता फिरता है। वो निरंकार आकार है, साकार है, मनुष्य दृश्य है। और दिखाते आपको। अब ये गुरु ग्रंथ साहिब के 567 पृष्ठ पे है। इस पे लिखा है, वड्डा साहिब है आप अलख अपार। वड्डा साहिब सबसे बड़ा भगवान है, आप अलख अपार। तेरे बंके लोहन दंत रिसाल, तेरे बंके लोहन, लोहन माने आंख, लोचन। और सोहने नक जिन लंबड़े वाला, सोहने नक जिन लंबड़े वाला, यानी सुंदर नाक है और चमकदार जिसके बाल हैं। और कंचन काया सोने की ढाला, यानी कंचन शरीर है उस परमात्मा का, सोने जैसा, सोने की तरह। और बंके लोहन दंत रिसाला, तेरी चाल सुहावनी, तेरी चाल सुहावी मधुराड़ी बाणी। उसकी चाल तक बता रखी कबीर परमात्मा, जो पृथ्वी पर घूमया करते थे। और कहते हैं, सारंग जी में पग धरे ठम ठम, आप पे आप संधूरे। कहते हैं जैसे सारंग चला करे, नो के पग धरे ठम ठम, ठुमक ठुमक का चाल है। और सिरंग राती फिर माती, उदक गंगा वाणी, बिनवंती नानक दास हरि का, तेरी चाल सुहावनी मुदराड़ी वाणी। आपकी चाल सुहावनी और आपकी वाणी भी मीठी मीठी, दांत भी, उसकी चाल भी, चाल है ठुमक ठुमक है, ये सारा कुछ बता रखा। तो पुण्यात्माओं, अब पवित्र चारों धर्मों के पवित्र सदग्रंथों ने यह स्पष्ट कर दिया कि परमात्मा सशरीर है, नर आकार सशरीर है, उसका नाम कबीर है, और धानक रूप रहा करता है। ये परमात्मा, जैसा कि आप जी को वेदों में बहुत बार दिखा है, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 के मंत्र 26-27 में, जो आर्य समाज के आचार्यों और महर्षि दानंद के द्वारा इनका अनुवाद है वेदों का, उन्हीं के अनुवाद में दिखा दास ने। और ये भी खुद निराकार के, और उसमें साकार लिखा। इसके बारे में परमात्मा कहते हैं,
मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जगह सब अंधरे, इनके दिक्कत के तैनण से समय फिरा मोतिया बंदरे। बता, इतनी भी आंख हमारी कमजोर होगी, आंख भी सामने लिखा है भगवान मनुष्य सदृश है, राजा के समान देखने योग्य वेदों। तो वो वहां से वो सतलोक में रहता है भगवान, धूलोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है, वहां एक देशीय है और वहां से चल कर आता है, अच्छी आत्माओं को मिलता है। उन अच्छी आत्माओं में से किन किन को मिले, जैसा भी आपको बता दिया था। उनमें से एक पुण्यात्मा आदरणीय गरीबदास साहिब जी भी है, गांव छुरानी जिला झज्जर वाले, हरियाणा वाले। तो उनको परमात्मा फाल्गुन सुदी द्वादशी को, यानी चांदनी द्वास को, और संवत 1784 को, संवत 1774 में आदरणीय गरीबदास जी का जन्म हुआ था। 10 वर्ष की आयु थी उनकी, तब परमात्मा सतलोक से आए थे, वो जिंदा महात्मा रूप बना के, और वहां उनको मिले थे, सतलोक लेकर गए थे। उनको मृत जान लिया था नीचे कि तो मर गया लड़का, उनका अंतिम संस्कार करने की तैयारी कर दी थी। तो परमात्मा ने ऊपर के सब ब्रह्मांड दिखा के अपना गवाह बना के वापस छोड़ दिया। तब वो अग्नि लगाने की तैयारी हो ही रही थी, तभी एकदम हलचल हुई शरीर में, सब खुशी मनाने लगे। गरीबदास जी के ऊपर का जो रस्से बांध रखे थे अप्पर टूट गए, सब के ऊपर उठकर चल पड़े और ये वाणी बोलने लग गए। इस वाणी को गांव वाले नहीं समझ सके, उन्हें सोचा ये पता नहीं कि बेंडुआ फूट गई इसके, बिरडावे है अप्पा बोला। एक दादू पंथी संत था, वो आ गया, 65 साल की उम्र का, वैश्य के घर जन्म था और उसने घर त्याग रखा था। दादू पंथ से वो दीक्षित हो चुका था और दादू साहिब जी को परमात्मा कबीर जी जिंदा महात्मा के रूप में आए थे और 7-8 वर्ष की आयु में मिले थे, सतलोक लेकर गए। 3 दिन और 3 रात दादू जी बेहोश पड़े रहे, मरे नहीं, सांस चलता रहा, ना तो फूक दे उठा कर शरीर में गांव वाले घर के लोग। तीसरे दिन उनको भी ऐसे छोड़ा जैसे नानक जी को, ऐसे धर्मदास जी को लेकर गए थे। 3 दिन तक वो अचेत पड़े रहे थे। तो दादू पंथी, वो गोपाल दास नाम था उनका संत का, वो गांव छुड़ानी में आ गए एक दिन। वहां उसका कोई शिष्य था, उस शिष्य ने जिक्र कर दिया कि महाराज जी हमारे एक भांजा है। गरीबदास जी गांव छुड़ानी के भांजे थे और वहीं उनका जन्म हुआ था, क्योंकि इनके पिताजी घर जमाई रहा करते थे छुड़ानी गांव में। गरीबदास जी के पिताजी का मूल गांव करोथा था, जहां इस दास का आश्रम था, जो इन दुष्ट लोगों ने अपने अज्ञान को छुपाने के लिए और वो क्रोथा कांड कर दिया था। चलो उस विषय को तो हम भूल चुके हैं। अब वहां था उनका गांव, वो वहां रहा करते थे। तो कहने का भाव ये है कि उस गांव वाले व्यक्ति ने, और उधर से क्या हुआ था, जब गरीबदास जी को कबीर परमात्मा मिले थे, खेतों में गऊ चरा रहे थे ये गरीबदास जी, बहुत बड़ा, इन गरीबदास जी के नाना जी का बहुत बड़ी जमीन थी, जाट थे ये, जाति से किसान थे, बहुत घनी जमीन थी, 1400 एकड़, और वहां गौवें 150 के करीब रखा करते। कुछ गरीबदास जी भी पाली, स्वयं भी गए हुए थे, और नौकर भी पाली, और भी दूसरे गांव वाले भी वहीं चराया करते इनके खेतों में गौवों को। तो कबीर परमात्मा सतलोक से जिंदा महात्मा के रूप में आए थे। तब इन पालियों ने आग्रह किया था, भगवान रोटी खाओ, भोजन पाओ। परमात्मा ने कहा था, खाना मैं अपने घर खा के आया हूं भाई, अपने लोक से। फिर इन्होंने कहा, जी दूध तो पीना पड़ेगा, नहीं तो हम अतिथि को ऐसे जाने नहीं देते। तो कबीर साहब ने कहा था, दूध पिलाओगे तो कुंवारी गाय का पिलाओ, कुंवारी गाय का दूध पीता हूं मैं। तो सभी कहने लगे, बाबा जी तेरी दूध पीने की नीयत नहीं, मजाक करते हो, कुंवारी गाय दूध देती है कभी? गरीबदास जी थे छोटे से बालक 10 वर्ष के, वो एक बछिया को लाए पकड़कर, कहने लगे, देखो महाराज जी इसका बच्चा भी नहीं है, सतन भी छोटे छोटे, दूध कैसे देगी? परमात्मा ने कहा, कोई ऐसा खाली पात्र लाओ जिसमें दूध निकालेंगे।
वहां एक मिट्टी का बर्तन था छोटा सा, 5-7 किलो जल आ जा, उसमें दूध आ जा। वो लिया, गरीबदास जी ठा गए, दूध आ के रखा हुआ था। परमात्मा ने कहा ले इसके सतन के नीचे कर। कबीर परमात्मा ने थपकी मारी, कुंवारी गाय के लंबे सतन हो गए, दूध की धार चल पड़ी, पात्र भर गया, अपने आप बंद हो गया। अब वो दूध परमात्मा को दे दिया। गरीबदास जी निकले, महाराज जी आपकी लीला है। तो अपने आत्माओं वो उन्हीं को मिलते हैं जो दृढ़ भक्त होते हैं। वो गए गरीबदास जी के खातिर थे, के लिए थे, बाकी तो नकली थे वो बैठे। परमात्मा ने दूध पिया, मुंह लगा के शेष उनको छोड़ दिया। ले भाई तुम पी लो बच्चों, अमृत है ये। जो और पाली थे 5, 7, 10 बड़ी उम्र के, कुछ 20 वर्ष का, कोई 30 का, कोई 40 और 50, 60 का, वो कहने हम ना पीवा जादू तंत्र का दूध और पाप का दूध, कुंवारी गां का हम कदे भी ना पीवे। और तेरी जात का भी रहना, तो किस जाति का है। वो तो उठकर चले गए। गरीबदास जी कहने लगे जिस दास को दो महाराज, आपका दूध कद कद मिला, आपका जूठा अमृत। तो पुण्यात्माओं ये लक्षण होया करे साधु भक्तों के अंदर, जो पूर्व संस्कार के होते हैं, उनका ऐसा स्वभाव होता है। और ये जितने नकली संतान के चले गए फंसे पड़े हैं, ये सारे इसे पुण्यात्मा थे, श्रद्धालु होकर बैठ गए, उसका दुरुपयोग करके उन्हें बैठा दिया उनका जीवन, ना कोई भक्ति। तो इस प्रकार उन्होंने उनका नाश किया। अरे श्रद्धा से कबीर साहब ने उस प्यारी आत्मा श्रद्धालु को आबाद किया, सच्ची भक्ति बता के। तो गरीबदास जी ने पिया, दूध पी के फिर परमात्मा ने उनको ज्ञान सुनाया। उसको उनकी इच्छा, इतनी प्रबल इच्छा होगी कि महाराज एक बार वो लोग दिखा दो बने। वो दिखाना ही था उनको, तो गवाह बनाना था कलयुग में आपके लिए कि हु इज गॉड, ये सिद्ध करने के लिए कोई गवाह चाहिए। खुद तो यहाँ भटकते ही रहे, हमने कभी नहीं उनको पहचाना। तो गवाही बताया करते हैं कि ये है भगवान। तो वो सतलोक लेकर गए, सारा कुछ दिखा के वापस छोड़ दिया। उसके बाद वो ये वाणी बोलते रहे। गांव वाले ने सोचा ये पागल हो गया, उसको बावड़िया कहने लगे, पागल। अब उस व्यक्ति ने, दादू पंथी गोपाल दास के शेष छुड़ानी के व्यक्ति ने कहा, महाराज एक लड़की का लड़का पागल हो गया और उसके एकला पुत्र है, किसी संत ने जादू तंत्र का कर दिया, दूध पिला दिया जादू तंत्र का, कुंवारी गाय का निकाल के। उसके बाद वो मेंटल हो गया। ऐसे कहते हैं कि साधु की विद्या ने साधु का काट्या करे। आप कुछ दया बख्श दो, वो लड़का ठीक हो जा। उस गोपाल दास ने कहा कि लाओ बुला के, मैं कर दूंगा, जाड़े जुड़े थोड़े बहुत ये जाने करें संत पंथ से। वो व्यक्ति गया, गरीबदास जी के नाना जी, शिवलाल नाम था उनका, शिवलाल, उनसे कहा कि ऐसे ऐसे मैं, हमारे एक संत आ रहा है और इस छोरी के लड़के नो ठीक कर देगा, कह है। तो सारे 5-7 और मौजूद से व्यक्ति और बच्चे को लेकर उसके पास पहुंच गए। गोपाल दास ने पूछा कि बेटा कौन था वो जिसने तेरा जीवन नाश कर दिया, बर्बाद कर दिया। तब गरीबदास जी कहने लगे, बर्बाद नहीं, मुझे आबाद कर दिया। क्या बताए? हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया, वो काशी में कबीर हुआ। इस वाणी को सुनकर और गोपाल दास का तो सिर घूम गया। अरे इसने बावड़ा बतावे, इसने तरले भाषण पर एक तरले उस पर मार दी ठोकरे, चक्कर खा गया वो महात्मा 65 साल का बुढ़ा। और फिर बताया कि अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर है वो कुल के सिरजनहारे। गरीबदास जी ने बताया कि हम सभी, मैं यानी इंक्लूडिंग गरीबदास, हम सुल्तानी अब्राहम सुल्तान अधम बलख बुखारे का बादशाह मुसलमान, हम सुल्तानी नानक, ये सिख धर्म के प्रवर्तक आदरणीय नानक साहब जी, हम सुल्तानी नानक तारे और दादू को उपदेश दिया, और जात दुलाहा वेद नहीं पाया, और काशी माए कबीर हुआ। और फिर कहा गया अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं बार,
वो सतगुरु पुरुष कबीर है भाई, कुल के सिरजना। 65 साल का बुढ़ा, अब जिसने भगवान की जरूरत है वो समाज ने ना देखा, ना इन कपड़े ने देखा, मैं के बने बैठा लाल कपड़े पहन लिए, दाढ़ी बढ़ा ली, 2 से 4 से 1000 आदमी को बका के बैठ गया संत बन के। अपना भी आप भी गधा बना कर गिल्ला हुआ बनेंगे, वाला तुम लाता रहा करोगे दोनों गुरु और चेले, या कट्ठे कुत्ते बनोगे कि टूक भी ना खाने देंगे चेले तने फिर वहां पर। तो ये खूब जानते हैं जो महापुरुष होते हैं, उनको समझना पड़ेगा ये बात। हम परमात्मा के लिए चले हैं, और परमात्मा जो भी दी तुम कर रहे हो, ये आज तक किसी ने मिला हो तो बता दो, किसी संत ग्रंथ में प्रमाण दिखा दो जो साधना तुम करे इसे भगवान पाया हो किसी ने, या दास दिखावे 6 प्रमाण आपको जिन महापुरुषों ने परमात्मा पाया, उन्होंने ये साधना की। तो फिर क्यों ना छोड़ दे नकली को? आपने भगवान चाहिए, बकवास थोड़ी चाहिए। तो वो 65 साल का बुढ़ा वृद्ध व्यक्ति गोपाल दास, उसके तक कलेजा हिल गया। अरे तो भगवान तो मिलका रहे, नो क्या आग्रह तू के राम तो मिलका रहा है। वो तो राम तो मिलका रहे थे, गरीबदास जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय घीसा दास साहिब जी, आदरणीय मुलुकदास साहिब जी, ये तो राम तो मिलका रहे थे। राम से मिलका कर जो आंखों देखा लिखा उनकी अमृतवाणी में, वही वेदों और पुराणों और कुरानों में और बाइबल में मिला। तो परमात्मा कैसा है वो सारा प्रमाणित हो गया। हमने भगवान न चाहिए था, और वो कैसा है, कहाँ है, कैसे मिलता, इतना सा ज्ञान है, ये घनी बात भी कोई ना। ये घने प्रमाण तो इसलिए देने पड़ते हैं क्योंकि हमारे अंदर वो अज्ञान घना भरा पड़ा है, उसको हटाने के लिए ये शास्त्र प्रमाण दिखाने पड़ते हैं। और इसलिए नहीं तो दास वैसे भी सुना सकता है सारी, पहले हमें पता है परमात्मा की दया से, लेकिन ये सदग्रंथ इसलिए दिखाने पड़ते हैं कि आपको ज्ञान हो। और यदि ये दास ये सदग्रंथ ना दिखावे तो जैसे परमात्मा कबीर जी आए थे 600 वर्ष पहले, वही ज्ञान जो उन्होंने बताया, ये दास केवल उनके दिए हुए ज्ञान को आपको एज ए लाउड स्पीकर सुना रहा है। इसमें कोई अपनी तरफ से नहीं मिला है, ना मेरा कोई अभिमान इस बात में मन ने कोई खोज कर लियो, ये तो भगवान ने दे रखा है, अरदास आपको सुना रहा है, बस इतना सा योगदान है। इसमें मान बढ़ाई वाली बात हो ही नहीं सकती। मान बढ़ाई तो उसकी हुआ, वो मान जिसने अपनी कोई डिस्कवरी कर दी हो, नहीं। भगवान परमात्मा परमात्मा ही है, जीव जीव है, तो हम जीव हैं। तो उस परमात्मा ने इस दास पे कृपा करी और ये ज्ञान दिया। तो जो प्रसंग है उसी पर आते हैं। तो उन्होंने जैसे उस दादूपंथी महात्मा ने करबद्ध होकर ये कहा कि भगवान ये वाणी लिखवा दो, और ये वाणी आने वाले समय में जीवों के उद्धार का कारण बनेंगे। तो गरीबदास जी का हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। तो गांव वाले ने सोची कि ले भाई ये छोरे का शरीर बाबा जी के भी हो गया, भी पागल हो गया इसके लिए कि इसका हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। तो पुणात्मा गरीबदास जी ने तीसरे दिन उनसे बात करी, बोले नहीं, बालक की तरफ भाग ले, इधर फुर फुर करके कभी इधर भाग जा। तीसरे दिन खड़े हो गए और कहने लगे, गोपाल दास अगर सारी लिख है तो लिखवाऊं, ना तो कती नहीं। न बोला जी मैं तो कती घर तो फारेग होकर रहा हूं, मेरा तो कोई उद्देश्य रहा नहीं, जैसे कहोगे मैं लिखता रहूंगा। तो गरीबदास जी का अपना एक बेरी का बाग था, उस बेरी के बाग में बैठ के उसमें एक जंडी का पेड़ था, उधर जंडी जुंडी हुआ करती पहले, ऐसा बरानी साग से था। वहां गरीबदास जी बोला करते 13 वर्ष के बालक, और दादूपंथी गोपाल दास लिखा करता। वो ग्रंथ आज हमारे पास उपलब्ध है, उनके मुख कमल से बोला हो। तो पुणात्मा अब परमात्मा पाना है हमने, और परमात्मा कैसे मिलता है, कैसा है, कहाँ रहता है, ये तो हमारे सदग्रंथ वेद आदि सब ने प्रमाण कर दिया। और वो कैसे मिलता है, वो सच्चिदानंद घनब्रह्म की वाणी में सुख संवेद में प्रमाण है वो। तो कहने का भाव ये है कि जैसे 600 साल पहले परमात्मा आए थे और यही ज्ञान दिया करते थे, और ये दास आधुनिक का दिया हुआ वो अनमोल खजाना उसके बच्चों तक पहुंचा रहा हूं। तो उस समय यही कमी थी उस समय कि समाज शिक्षित नहीं था, और परमात्मा उनको ये सदग्रंथ नहीं दिखा पाए, क्योंकि सदग्रंथों तक ये ब्राह्मण गिंडली मारे बैठे थे उसके ऊपर वेद और गीताओं पे हैं, कि ये किसी और नहीं पढ़ सकता, इनको ब्राह्मण पढ़ देंगे। एक खरखौदे के पास एक गांव है, वो मेरे चत से उतर गया। वहां का एक जाट परिवार का लड़का था,
उसके मन में प्रेरणा हुई मैं संस्कृत भाषा पढ़ूं, और संस्कृत भाषा पढ़ कर फिर सदग्रंथों को पढ़ूंगा और अपना निष्काम भाव से लोगों को शिक्षा बताया करूंगा, ज्ञान। और उस समय काशी विद्यापीठ में केवल ब्राह्मणों को ही प्रवेश पाता था, ब्राह्मणों के बच्चे ही, और नहीं पा सकते थे, वो उनका अपना नियम था, और कोई अधिकारी नहीं था संस्कृत पढ़ने का। तो उसने गांव से एक झूठा सर्टिफिकेट बनवा लिया, पहला नंबरदार हुआ करते अनपढ़ से। उसने कहा ताऊ मेरा मैं भी पढ़ लूंगा कितना स्कूल में, ले दस्तक कर दे। उन ला दिया अंगूठा और वो बनवा के सर्टिफिकेट ब्राह्मण जाति का प्रवेश पा गया उसमें, काशी विद्यापीठ के अंदर। और वहां अव्वल आवा सबसे टॉप करे, सब ब्राह्मणों के बच्चों से आगे सबसे टॉप में आवा प्रत्येक क्लास में। शिक्षा पूरी हो ली तब वहां से वो अपना विदा होने लगे। तो वहां का जो प्रिंसिपल ब्राह्मण था वो बड़ा प्रभावित था उससे, और वो लोग केवल इसीलिए शिक्षा ग्रहण करते थे ब्राह्मण वर्ग वाले के, यहाँ से पढ़ के जाएंगे और फिर दुनिया ना अच्छा बका पाएंगे, लोग ज्यादा प्रभावित होंगे। काशी विद्यापीठ में पढ़कर आया ये ब्राह्मण का लड़का, दुनिया फिर उस तक कथा सुने दान चढ़ावे, उनका इतना सा उद्देश्य था बस। तो उस प्रिंसिपल ने प्राचार्य ने सोची कि तेरे लड़की बहन की हो रही है और लड़का होनहार है, खूब कमावेगा, बढ़िया संस्कृत पढ़ ली इसने, क्यों ना इससे विवाह कर दूं। तो उसने जब वो लड़का गया कि गुरुदेव मुझे आशीर्वाद दो आपका बच्चा अपने फील्ड में सक्सेस हो, तो उसने कहा भाई कुछ दक्षिणा भी दे मेरे ते। अब जी मुझ भिखारी के पास क्या दक्षिणा है, जो मांगो वही दे दूंगा। ठीक है भाई वचन भर ले। अगर जी जैसे आप कहोगे भर लिया वचन, आपकी आज्ञा का पालन होगा कि आपसे मैं अपनी लड़की का विवाह करना चाहता हूं। अब वहां फंस गया वो कि अभी जब मैंने विवाह कर लिया तो वहां रोड़ा पड़ेगा, ब्राह्मण गांव में हमारा ही ब्राह्मण है, वहां झगड़ा पड़ेगा और घर वाले गुस्सा होंगे तो यू के पंगा पा लिया। तो उसने वह साची बतानी पड़ेगी। कहने लग गया गुरुदेव दो सजा दो वो देना, लेकिन सच्ची बताऊंगा आज मैं धर्म संकट में फंस गया। मैं ब्राह्मण नहीं हूं, मैं तो जाट हूं, और ऐसे ऐसे उस गांव का नाम उतर गया मेरे चित्त। तो उसमें ये खरकोदा के पास है गांव, और मैं वहां का जाट हूं, किसान हूं, और मैं आपकी लड़की से ब्याह नहीं कर सकता, मैंने घर के कूटेंगे और वहां से निकाल देंगे, मैं फिर कहाँ रहूंगा। तो उससे वो गुस्सा हो गया कि तू कैसे यहाँ प्रवेश पाया। उसने कहा जी मैं ऐसे मेरी इच्छा थी हार्दिक शिक्षा ग्रहण करूं, इसलिए ये नकली झूठा सर्टिफिकेट बनवा लाया था मैं गांव वाले थे। तो उसने श्राप दे दिया उसको जैसे तैसे, और कहा कि वचनबद्ध तू हो गया है। कहा जी आज के बाद इस संस्कृत को ना पढ़ेगा और ना वेदों को किसी को संस्कृत भाषा में ना आगे तू पढ़ाएगा किसी को भी संस्कृत, और सदग्रंथों को भी तू नहीं पढ़ेगा इसमें संस्कृत को। वो बोला जी ठीक है जैसे आपकी आज्ञा से आ गया, वो छोड़ा। तो कहने का भाव ये है उसने फिर दादू पंथ में जाकर संत मते में दीक्षा ले ली उस लड़के ने, जो किसान का लड़का था, और वहां से फिर वो दादू पंथी हो गया। फिर उसने अपना जैसा वेदों को पढ़ा तो जरूर, लेकिन संस्कृत भाषा यूज नहीं करी। लोक वेद में संत भाषा में उसने एक ग्रंथ बनाया, निश्चल दास नाम था उसका, निश्चल दास। तो कहने का भाव ये है कि पहले ये वेद और गीता को तो ये ब्राह्मण लोग अपना कब्जा कर रहे थे, और परमात्मा कहा करते हैं कि ये तुम्हें झूठ बोल रहे हैं, ये तो आपके गुरुजी मंडलेश्वर आचार्य और शंकराचार्य ये गलत ज्ञान दे रहे हैं। तो उस समय यही बात बिगड़ी रही कि वो गुरु लोग कहते रहे कबीर अशिक्षित है, यो क्या जाने वेदों और ग्रंथों और पुराणों के बारे में, ये ब्रह्मा विष्णु महेश को नासवान बताता है, इनके माता पिता बताता है, ये झूठा है, कपटी है। और इस बात का असर सारे भगत समाज का हो गया, सचमुच सही है। कबीर तो एक धानक है, जुलाहा है, शूद्र जाति में है,
ये तो पढ़ ही नहीं सकता, क्योंकि ब्राह्मण इनको निकट नहीं आने देते थे। तो उस समय यही बात बिगड़ गई। इस सच्चाई को इन नकली संतों ने, मंडलेश्वरों, आचार्यों और महर्षियों और शंकराचार्यों ने उस परमात्मा के ज्ञान को हमारे तक आने नहीं दिया और परमात्मा का घोर विरोध करा दिया। उनके साथ ऐसे जुल्म करवा दिए, पूछो मत। अपने आत्मा यही रिहर्सल इस दास के साथ हुई थी, क्रोथा कांड की। दास यही इनकी खाल उतारने लग गया ज्ञान की। महर्षि दयानंद नकली का समाचार पत्रों के माध्यम से, टीवी के माध्यम से सीडी बनाकर भक्तों को भेजा कि इसके पास खक नहीं, देखो यू महर्षि से इसे महर्षि हुआ करे। इस बात का पता चला नारी समाज के आचार्यों ने। इन्हें सोचा तुम्हारे जूते पड़ेंगे, गांव तुम्हारे अनुयायी पीटेंगे तुमने। दयानंद के अज्ञान का पता लग गया, तुम नाचते क्यों नहीं बताया हमारे को। तो उन्होंने जनता, राजा को और प्रजा को भ्रमित करके आश्रम पर अटैक करवा दिया। मारने के लिए आए, रामपाल को मार दो, आश्रम खत्म कर दो। और सच्चाई से बताया नहीं सच्चाई किसी को। तो जाको राखे साइया मार सके ना कोई। तो उन्हें तो जुल्म किया सो किया। अब हम नो के न्यू हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि जनता श्रद्धालु शिक्षित है और सदग्रंथ हमारे पास थे। सब ने देखा कि यू के कारण था। कुछ एक बुद्धिमान भी लोग हुआ करे, सारे थोड़े एकदम बैड सब आंख बीच कर चल पड़ते हैं। आज बुद्धिमान समाज है। तो उस समय परमात्मा का घोर विरोध कराया और सच्चाई को मिटा दिया कति। अब दास पे कृपा करी परमात्मा कबीर जी ने वह साची कहन की। आखिरी सांस तक नो का नो बोलूंगा, चाहे तड़के शरीर चला जा, कोई परवाह नहीं बने। तो अब ये जनता, हमारे श्रद्धालु क्यों समझ गए इसको? क्योंकि आज परमात्मा ने दया बख्शी। पहले तो अपने बच्चों को, बेटा बेटियों को शिक्षित किया, फिर इस दास को तत्व ज्ञान युक्त किया, और फिर ये टीवी, ये सारे इंटरनेट वगैरह, ये मैन आदमी की सोच है। उस परमात्मा कबीर जी ने बनवाई है या आपके लिए? ना इस मानव शरीर का क्या फायदा? यहाँ चाहे राष्ट्रपति बन जा, कल न मृत्यु हो जा, गधा बना पावे। यहाँ का कोई प्रभुता है? यहाँ सुख की, झूठे सुख को सुख है ये मान रहा मनमोद। ये सकल जमीन ना काल का, कुछ मुख में कुछ को। तो इन सदग्रंथों से परिचित करवा के ये दास आपको दृढ़ कर रहा है कि जिन सदग्रंथों को आप जिस श्रोधार्य मानते थे, उन्हीं में वही लिखा है जो कबीर परमात्मा 600 वर्ष पहले कहा करते थे। इन झूठों ने उस परमात्मा की सच्चाई को प्राण्य नहीं दिया। लेकिन यह कब तक रुकती है? सच्चाई में बड़ा दम होता है। आज यह एकदम स्पीड तो ऊपर आ गई और सब फेल हो गए, किसी के पास कख नहीं। अपना आत्माओं, दास ने इन सदग्रंथों को दिखाने की जरूरत नहीं थी। नहीं तो जब ना दिखाता तो ये मेरे साथ वो हल करा देते और दबा देते सच्चाई को, और हमारे साथ करे दिया था और भी भयंकर काम कर देते। तो ये दास ने ऐसा काम किया है सदग्रंथों को दिखाने का, मुझे जरूरत नहीं थी इनकी। तो मेरे को तो मेरे मालिक ने कंप्लीट नॉलेज दे रखा था। ये तो बहुत बाद में सन 2000 में जाकर ये 2000 के अंदर ये सदग्रंथों को देखा। नहीं, पहले तो कबीर साहब के ज्ञान के आधार से सन 1994 से 2000 तक उसी के आधार से प्रचार करता था। फिर ये प्रचार आना था ओपन, यानी बड़े स्तर पर, मालिक को पता था। उससे पहले दास को इन सदग्रंथों के अंदर प्रेरणा करी एक दिन कि कबीर साहब की एक वाणी याद आई, वेद मेरा भेद है, मैं ना मिलूं वेदन के माही, और जौन वेद से मैं मिलूंगा वेद जानते नहीं। तो एकदम प्रेरणा हुई कि परमात्मा का वचन गलत नहीं हो सकता। ये कहते हैं कि वेद में मेरा ही ज्ञान है, लेकिन उस वेद से मेरे पाने की विधि नहीं है, वो उन्होंने खुद आके बताई। तो वेद तो उपलब्ध थे नहीं, हमने वेद देखे भी ना थे, सुने थे वेद है, नो नहीं पता था वो है किसे। गीता जी जरूर हमारे पास होती थी, पढ़ते भी थे, वह समझ में बाहर थी क्योंकि हमने तत्व ज्ञान नहीं था। तो गीता जी देखा और उसमें पढ़ने लग गया, तो उसमें स्पष्ट तेरा भला हो, यो गीता ज्ञान दाता तो नो क्या कोई और है वो परमात्मा। और हम कृष्ण के ऊपर सारा कुछ शेरा बांध के बैठ गए थे। फिर वेदों को भी लाया, मैं वेदों में पाऊंगा, फिर तो अनुवाद ही निकाह किया हुआ है, वेदों ने भी चांदना कर दिया।
तो अब दास वो वेद और गीता, पुराण, कुरान और बाइबल और गुरु ग्रंथ साहिब ये आपके रूबरू दिखा रहा हूं, पृष्ठ नंबर और अध्याय नंबर बताकर। तो दास ऐसे कर रहा है जैसे एक समय एक अंधा व्यक्ति रात्रि में जावा था, हाथ में लालटेन ले रखी जग जला करके जैसे लैंप, और रास्ते में जा रहा था, आगे से बच्चे आ रहे थे उछल कूद करते हुए। उस अंधे व्यक्ति ने कहा कि देखना बच्चा, ध्यान से चलना बेटा, मैं अंधा हूं, मुझे दिखाई नहीं दे रहा। तो वो बच्चे उसके चारों तरफ खड़े हो गए, कहने लगे एक तरफ तो ये अंधा कह रहा है और एक तरफ ये लंप लिए हुए है। उन्होंने पूछा बाबा क्या सचमुच आप अंधे हो? कहा बेटा मैं अंधा हूं। फिर ये लालटेन यानी लैंप किस लिए लिए हो? कि तुम आंखों वालों के लिए, कहीं मेरे में टक्कर मार दो, बुढ़े आदमी ने तोड़ दो गिर के, इसकी रोशनी में मुझसे दूर के टल जाओ तुम, मेरी जान बची रहे, मैं अपना सफर कर लूं। तो ये सदग्रंथ जो है, तो ये सदग्रंथ एज ए लैंप दास साथ रखता है कि मेरे से टकराने से पहले अपने सदग्रंथों न पढ़ जाओ, देख इसमें यो लिखा है। तो ये लालटेन का काम कर रहे थे, तो आज हम ऊपर उठ के सबने देखे अपने अपने चांदने में अपने अपने ग्रंथ। दास ने झूठ बोलने की क्या जरूरत है, झूठे तो पहले हम तेरे थे। ये एक पॉइंट भी को कच्चा सिद्ध कर दियो, उसी दिन संताई त्याग दूंगा। कोई बात है यार? अपने सिर पे कौन भार धरे, मतलब ये छेन मोल जी उनको नाश करे भक्तों का। तो कहने का भाव है पुण्यात्माओं, उस परमात्मा की उस गरीबदास जी ने जो मालिक को देखा सदग्रंथों में का प्रमाण, वो तो बाद में देखा था। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम दिव्येश साहू है। दिव्येश साहू जी, आप कहाँ से हैं? सर मैं छत्तीसगढ़ जिला धमतरी, मेरा गांव का नाम सिंहपुर से हूँ सर। दिव्येश साहू जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? सर मैंने जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा 11/12/2016 में ली। दिव्येश जी, क्या क्या भक्ति साधनाएं की हैं आपने, कृपया हमारे दर्शकों को बताएं। जी सर, मेरे पिताजी गायत्री शक्तिपीठ सिवनी मालवा के पुजारी थे। हम लोग गायत्री मिशन से जुड़े हुए थे। मेरे पिताजी लगभग 22 साल तक उन्होंने गायत्री शक्तिपीठ में सेवारत थे। हम लोग वही पूरा जो देवी देवताओं का भक्ति, गायत्री माता का भक्ति में खासकर ज़्यादातर हनुमान जी का भक्ति करता था। हमारे पिताजी के साथ में तबला वादक भी था, ढोलक वादक भी था। उनके साथ गांव-गांव क्षेत्र में हम लोग कार्यक्रम कराने जाते थे और सब जगह हम लोग कार्यक्रम कराते थे। बस यही भक्ति हम लोग जो आडंबर चलता है आ रहा है पूरा, उसमें वही करते रहते थे सर। दिव्येश जी, आप और आपके माता पिता 22 साल तक गायत्री परिवार में रहे। वहाँ आप और आपका पूरा परिवार प्रचार प्रसार भी करते थे। आपके पिताजी को वहाँ प्रचार प्रसार का विशेष पद प्राप्त था। दिव्येश जी, फिर क्या कारण बना कि आप 22 सालों तक गायत्री परिवार में विशेष पदों पर रहने के बाद भी आप लोग संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आए? और अगर भक्ति साधना की बात करें तो भक्ति साधना तो आप गायत्री परिवार में रहकर भी कर ही रहे थे। जी सर, भक्ति कर रहे थे, लेकिन सर हमें कुछ लाभ नहीं मिल रहा था। सबसे बड़ा ये कारण ये था, हमारे यहाँ मेरी माताजी को करीबन 19 साल तक सर भूत प्रेत का समस्या था। सबसे ज़्यादा उस भूत प्रेत ने इतना हम लोगों को परेशान करके रख दिया था कि हम लोग, ऐसी कोई जगह नहीं होगी जैसे कि मुसलमानों के यहाँ जाना, ईसाइयों के यहाँ जाना, हर मंदिर, बालाजी, शिरडी साईं बाबा, सब जगह हम लोग जाते थे। लेकिन सिर्फ वहाँ जाते थे और वो लोग जैसा बता देते थे कि दारू चढ़ा दो तो यहाँ ये चढ़ा दो, तो वहाँ वो कर दो, ऐसा कर दो। जो उन्होंने बता दिया वैसा वैसा करते थे हम लोग, सिर्फ कि हमारे यहाँ मेरी माँ ठीक हो जाए। लेकिन हम लोगों को कहीं भी कुछ भी राहत नहीं मिला। पूरा थक हार गए थे कि अब हम लोग नहीं रहेंगे यहाँ, अब इस संस्था में नहीं जुड़ेंगे, हम लोग घर जाएंगे करके। तो हम लोग फिर घर आए। घर आने के बाद एक दिन क्या हुआ सर कि 2-4 दिन तक मेरी माताजी की तबीयत एकदम ठीक रही। उसके बाद जो उनके शरीर में प्रेत था, रात के 9 बजे थे और हमारे मम्मी पापा लोगों का 6x6 का बेड है, वो
हवा से बिल्कुल पिक्चरों की जैसे जैसे टीवी में दिखाता है, हवा से ज़मीन से इतना ऊपर उठ गया सर। और उठने के बाद मम्मी का शरीर एकदम काँप रहा था, तड़प रहा था। और हमारे पापा जी और हम लोग एकदम घबरा गए कि ये क्या हो रहा है करके। और हमारी माता जी, मेरी मम्मी रो रो के बोल रही थी कि बेटा आज मैं नहीं बचूंगी, आज मैं मर जाऊंगी करके। तो हम लोग एकदम घबरा गए। और मेरे नाना जी मतलब जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से 2013 से नाम दीक्षित थे। वो हमको हमेशा समझाते थे कि बेटा आप लोग जो भक्ति कर रहे हो ये भक्ति विधि सही नहीं है, इससे आप लोगों को कुछ लाभ नहीं मिलेगा, आप लोग सिर्फ घाटा ही खाओगे हमेशा करके। लेकिन हम लोग, हमारा तो गायत्री में रंगा हुआ था, हम लोग समझ ही नहीं पाते थे। यहाँ तक कि सत्संग भी चलता था तो हमारे यहाँ पापा जी टीवी बंद कर देते थे कि नहीं देखना इनका सत्संग वत्संग कुछ नहीं। तो उन्होंने फिर बताया कि आपके घर में मैं संत रामपाल जी महाराज जी का फ़ोटो रख के आया हूँ, आप उस फ़ोटो के सामने प्रार्थना कीजिए कि ये संत रामपाल जी महाराज अगर इसकी माँ ठीक हो जाती है तो कल ही मैं आप इसको आपके पास लेके आऊँगा दीक्षा दिलाने के लिए। अगर आप सही में परमात्मा हों और परमात्मा का रूप लेके धरती पे आए हैं तो आज इसको ठीक करके आप मुझे बताइए, तो कल के कल मैं इसको बिल्कुल आपकी शरण में लेके आऊँगा। तो हमारे यहाँ पापा जी नाना जी से लड़ने लगे कि उनको तो मैं मानता नहीं हूँ, संत रामपाल जी महाराज जी को तो मैं इतना गाली देता हूँ। हमारे गायत्री परिवार में हमारे को ये भी शिक्षा दी जाती थी कि संत रामपाल जी महाराज जी की पुस्तक को कहीं नहीं पढ़ना है, ना इसका प्रचार नहीं होने देना है, ना कुछ नहीं। सिर्फ और सिर्फ जो भी इस पुस्तक को पढ़े उसको सीधा बोलना है कि इसमें क्या कहते माइंड रीड, ये पुस्तक में जादू मंत्र की पुस्तक है, आपका माइंड रीड कर देगा, आपको भटका देगा करके सब लोगों को भ्रम में रखना है करके। तो वैसे हम लोग हमारे पापा जी बात की उनसे तो वो बोले कुछ नहीं होता बेटा, आप एक बार संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना करके देखो, वो परमात्मा आए हुए मालिक है, सबकी सुनते आपकी भी सुनेंगे। तो वैसे ही फिर पापा जी ने हमारे यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी के सामने प्रार्थना की सर। वैसे ही 5 मिनट के अंदर मेरी मम्मी और वो सब चीज़ जो हो रहा था वो एकदम नॉर्मल हो गया। और पूरी रात मेरी मम्मी अच्छे से सोई। और जैसे ही उन्होंने सुबह नाम दीक्षा लेके आई संत रामपाल जी महाराज जी से, हमारे नाना जी के साथ गई थी, वैसे ही ऐसी हो गई जैसे कभी भी वो बीमार नहीं पड़ी सर। तो इतना बड़ा चमत्कार कि हम लोग जब 18 साल से जो साधना कर रहे थे, ना संत रामपाल जी महाराज जी के ना किसी ने झाड़ा दिया, ना फूंक दी, ना कोई नारियल चढ़वाया, ना किसी ने बोला कि आप यहाँ नारियल फोड़ दो, यहाँ ऐसा कर दो, कुछ नहीं। सिर्फ संत रामपाल जी महाराज जी ने हमारे जो वेद शास्त्र के जिसमें बताया जाता है कि हमारे जो 5 देवता है, ब्रह्मा विष्णु महेश गणेश जी दुर्गा माता, इन्हीं की उन्होंने मंत्र दिए और इन्हीं का जाप करने को बोला। और सिर्फ उन्हीं के मूल मंत्रों के में इतनी शक्ति है सर कि उन्हीं मंत्र का जैसे उन्होंने जाप करना स्टार्ट हुआ वो बिल्कुल ठीक है आज। और आज मतलब 6 साल हो गए सर उनको दीक्षा लिए, आज ना ही कोई भूत प्रेत की समस्या, ना ही कुछ चीज़ की समस्या है सर। सर आप ही लोग बताते हैं कि संत रामपाल जी महाराज देवी देवताओं की पूजा करवाते हैं और गायत्री परिवार पंथ में आपने 22 सालों तक भक्ति साधना करने के बाद भी गायत्री परिवार को छोड़कर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। दिव्यांश जी, सवाल ये है कि जब संत रामपाल जी महाराज भी और गायत्री परिवार वाले भी दोनों ही देवी देवताओं की पूजा बताते हैं, तो अब गायत्री परिवार को छोड़कर संत रामपाल जी महाराज जी के पास क्यों आए, क्या कारण रहा? नंबर 2, जब दोनों ही पंथ देवी देवताओं की भक्ति साधना बताते हैं तो गायत्री परिवार से आपको लाभ क्यों नहीं मिला? संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने के बाद ही आपको लाभ मिला, जबकि दोनों पंथ देवी देवताओं की भक्ति साधना बताते हैं। सर क्या कारण रहा, कृपया हमारे दर्शकों को बताएं। सर उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि संत रामपाल जी महाराज जी में कथनी और करनी एक है, और जो गायत्री परिवार है और जितने भी जो अन्य पंथ है उनकी कथनी अलग है और करनी अलग है। सब लोग बोलते हैं कि क्या कहते हैं आपको मांस मत खाओ या मतलब आडंबर मत करो, ये नहीं करना है वो नहीं करना है, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं और उनके जो बताई हुई भक्ति है और जो उनके नियम हैं वो इतने इफ़ेक्टिव हैं सर कि उन्होंने अगर बोल दिया कि उन्होंने अगर बता दिया कि बेटा आपको मांस नहीं खाना, इससे ये हानि है, आपको शराब नहीं पीना है, आपको जो मैंने भक्ति विधि बताई है उसी हिसाब से आपको साधना करना है, लाभ उसी से मिलेगा। तो यही कारण है सर कि उनकी कथनी करनी अलग है और हमारे संत रामपाल जी महाराज जी जो बोलते हैं वो उनकी बताए गए जो ज्ञान है उसी से ही हमें सब चीज़ का लाभ होता है सर। दिव्यांश जी, जैसे कि आपने बताया कि जो गायत्री परिवार है उनकी कथनी और करनी में अंतर है, जो वो कहते हैं वो करते नहीं, और संत रामपाल जी महाराज जो बताते हैं उनके शिष्य जरूर करते हैं। तो यहाँ पे सवाल ये उठता है कि
संत तो देश और दुनिया में बहुत ही हैं, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी का इतना प्रभाव क्यों है, इतने प्रभावशाली क्यों है कि वो जो कहते हैं उनके शिष्य जरूर करते हैं? क्योंकि सर लाभ मिल रहा है ना। आप किसी के पास भी जाओगे तो आदमी सबसे पहले तो थका हारा किसी के पास भी जाता है कि मेरे को सबसे पहले वहाँ जाके लाभ मिले। हम सभी के पास जाते हैं, कोई झाड़ फूक कर देता है, मात्र से मात्र 2 मिनट या 5 मिनट या 1 दिन 2 दिन का आपको वो लाभ दे सकता है, बाकी उससे अलावा आपको कोई कुछ लाभ नहीं दे सकता। और संत रामपाल जी महाराज जी ना आपसे 1 रुपये पैसा लेते हैं, उल्टा आप जाओगे तो आपको खाने पीने की भी व्यवस्था मिलेगी उनके यहाँ, आपको रहने की भी व्यवस्था मिलेगी, आपको हर सुख चीज़ का लाभ मिलेगा। आप नामदान भी आपको एकदम मुफ्त में मिलेगा, फ्री मिलेगा। और संत रामपाल जी महाराज जी पूर्ण संत हैं, जो गीता के वेद शास्त्र के हर 18 पुराण जितने भी हमारे जो शास्त्र हैं उनको खोल खोल के दिखाते हैं, उनके हिसाब से पूरा हमको विधि बताते हैं कि ये एक सच्चा ज्ञान है बेटा और ये झूठा ज्ञान है, इसको आप खुद आप अपने आंखों से देख के आप समझ सकते, मिला सकते हैं। और जो गायत्री पंथ है वो शास्त्रों के विरुद्ध ज्ञान बताता है, उससे आपको कोई लाभ नहीं मिलने वाला। क्योंकि हम लोग जो भक्ति साधना पहले कर रहे थे उससे हमें कुछ लाभ नहीं मिला। और जो क्या कहते हैं गायत्री शक्तिपीठ से जो पुस्तकें आती है उस पुस्तकों में भी क्या कहते हैं पंडित श्री राम शर्माचार्य जी ने ये कहा हुआ है कि बेटा इस पुस्तक को मैंने नहीं लिखा, मैं सिर्फ मैं इसका ज्ञान मैंने नहीं बताया, लिखा सिर्फ मैंने है, बाकी ज्ञान जो है वो सीधे महाकाल जो काल है असली उसने मेरे को इसका क्या कहते हैं ज्ञान को लिखवाया है करके, उससे आपको कोई लाभ नहीं मिलने वाला। दिव्यांश जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद और क्या लाभ मिले आपको? जी सर, मुझे और लाभ ये मिला सर कि सबसे पहले संत रामपाल जी महाराज जी से मैंने दीक्षा ली थी तो मेरा दृढ़ निश्चय उतना नहीं हो पा रहा था। तो एक दिन क्या चमत्कार किया परमात्मा ने, मेरे नाना जी क्या सब्जी बाजी लगाते हैं तो उन्हीं के यहाँ मैं सब्जी लेने के लिए गया था नाना जी के घर। तो उन्होंने जो झोला दिया था उसके अंदर एक हाथ के बराबर का बिच्छी था सर, जो मेरे को दिखा नहीं। मैंने जैसे ही उसको हाथ डाला झोले के अंदर तो उसने मेरे हाथ उल्टे हाथ में यहाँ पर सीधा काट खाया, और जैसे ही काटा तो सब लोग घबरा गए क्योंकि बिच्छी बहुत बड़ा था और जहरीला बिच्छी था। वो उसका मैं खुद देख रहा था वहाँ कि उसका खून यहाँ से चलते 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 यहाँ तक उसका जहर मेरे शरीर में आ गया सर। और सब लोग घबरा गए कि क्या करेंगे। तो फिर वहीं से मेरे नाना जी ने बोला कि बेटा तू संत रामपाल जी महाराज जी का शिष्य है, तेरे को प्रथम नाम दीक्षा गुरु जी ने दे रखी है, तो उसका मंत्र का जाप कर, तो बिल्कुल ठीक होगा, तेरे को कुछ नहीं होगा। और वैसे ही हुआ सर। जैसे ही मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा जो प्राप्त की, उसका प्रथम नाम जो जैसे ही जाप करना स्टार्ट किया, वैसे ही यहाँ से वापस धीरे 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 आके एक जगह यहाँ पॉइंट में पूरा वो जहर काला काला होके एकदम इकट्ठा हो गया। और 3 दिन के अंदर वो पूरा समाप्त हो गया सर। मैं दिन भर मतलब 30-35 किलोमीटर दूर है मेरे नाना जी का घर, वहाँ से मैं घर भी वापस आया, ना किसी डॉक्टर के पास गया ना कहीं गया, बिल्कुल ठीक रहा। और आज आपके सामने संत रामपाल जी महाराज जी की कृपा से आज मैं एकदम बिल्कुल स्वस्थ खड़ा हूँ। और सर रिसेंटली हमारे यहाँ मेरे जो पत्नी है, हम लोगों को 2 साल बाद मालिक परमात्मा ने एक बेटा दिया है। तो जब वो प्रेग्नेंट थी तो उनका इतना क्या कहते हैं शरीर इतना लुस्त हो जाता था, इतना वो कम से कम दिन में 20 से 24 बार उल्टी करती थी। उनका कोई भी जिस भी डॉक्टर के पास हम लोग जाते थे तो वो लोग यही बोलते थे कि इनका नॉर्मल डिलीवरी नहीं होगा और इनका हो ही नहीं सकता करके। लेकिन हम लोग संत रामपाल जी महाराज जी के ऊपर हमने बिल्कुल विश्वास रखा। संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना की कि हे मालिक, डॉक्टर लोग ऐसा बोलते हैं आप ही की बच्ची है, दया करना परमात्मा। तो उन्होंने बोला बेटा दिक्कत मत लो, कोई टेंशन नहीं होगा, मालिक आपके साथ हैं, मालिक रक्षा करेंगे। संत रामपाल जी महाराज जी ने जैसे ही ये कहा हम लोग बिल्कुल निश्चय हो गए। उसके बाद अभी रिसेंटली पिछले महीने 18 तारीख को हमारे यहाँ जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी की कृपा से एक पुत्र की प्राप्ति हुई है। और बिल्कुल उसकी नॉर्मल डिलीवरी, यहाँ तक कि जितने भी जो डॉक्टर लोग उनको देख रहे थे हमारे गांव के, हम जहाँ उनका इलाज करवा रहे थे वहाँ सब लोग शौक में रह गए कि इसका नॉर्मल डिलीवरी होना ही नहीं था, इसका नॉर्मल डिलीवरी कैसे हो गया। तो ये मेरे मालिक पूर्ण परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी की दया है कि उन्हीं की कृपा से मुझे ये सब लाभ मिल रहे हैं। और छोटे मोटे लाभ तो रोज़ होते रहते हैं सर। जैसे कभी कभी पैसों की दिक्कत हो जाती है तो मालिक से सिर्फ बोलते हैं कि मालिक हमारे आपका बेटे के पास कुछ नहीं है, आप आज करो, आज कुछ भी बिल्कुल भी धंधा नहीं हुआ है, ना कुछ नहीं हुआ है, कैसे चलेगा। तो मालिक कहाँ से व्यवस्था करते हैं खाने पीने का, सब चीज़ का, रोटी का, वो मालिक ही जानते हैं, हम लोग कुछ नहीं जान पाते।
कभी मेरे खाते में 2,000 आ जाते हैं, कभी 2,500 आ जाते हैं। उसका मैसेज आता है तो मैं सबसे पूछता हूँ पापा किसी ने पैसे डाले क्या, क्योंकि मैं ऑनलाइन सेंटर का भी काम करता हूँ। तो बोले बेटा नहीं। तो वो यही कृपा है संत रामपाल जी महाराज जी की कि वो हमको तो इतना दृढ़ विश्वास है कि वो हमको कभी भूखा मरने नहीं देंगे, ना ही अपने से कभी दूर करेंगे। सीधे हमको मोक्ष दिला के ही वो हमको सुखी करके ही हमारे को सतलोक लेके जाएंगे। दिव्यांग जी, आप एक पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। आप गायत्री परिवार में रहे, वहाँ भी आपने बहुत कुछ देखा और अब आप संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आए, तो आपको दोनों के ज्ञान में क्या भिन्नता नजर आती है? सर भिन्नता क्या, कहीं संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान के सामने किसी और का ज्ञान कुछ नहीं है। क्योंकि आज तक ऐसा संत रामपाल जी महाराज जी के अलावा इस दुनिया में आप कहीं भी चले आएँ, कोई भी ऐसा संत आपको नहीं मिलेगा जो आपको एक एक ग्रंथ को खोल खोल के दिखाए और आपके सामने वीडियो कैमरा लगा के आपके सामने पूरा एक एक अक्षर को पढ़ के बताएगा कि हाँ बेटा यहाँ ये लिखा है, मैंने अपने हिसाब से कुछ नहीं लिखा है। आप खुद समझदार हो, आप आज सब पढ़े लिखे व्यक्ति हो, आपको पूरा आप देख सकते हो, आप पढ़ सकते हो। तो इससे बड़ा दुनिया में प्रमाण और कुछ हो नहीं सकता सर कि हम आज पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, आज हमारे सामने उन्होंने पूरी पुस्तकें खोल के दिखा दी और जो लिखा है उसी को बता रहे हैं कि बेटा ये ग्रंथ में ये साधना सही लिखी है। और हम लोग ये सब नकली धर्म गुरुओं के चक्कर में आके हम लोग गलत साधना कर रहे हैं। आप खुद समझदार हो, आप देख के पढ़ सकते हो। और सर संत रामपाल जी महाराज जी जो ज्ञान बताते हैं उनके आगे तो जो गायत्री शक्ति पीठ का जो ज्ञान है वो कुछ भी नहीं है। क्योंकि गायत्री शक्ति पीठ में बिल्कुल ही आडंबर भरा हुआ है। वो आपको जैसे कि अगर आप उनके पास जाओगे, जैसे हमारे यहाँ मम्मी जब बीमार थी तो पंडित श्री राम शर्माचार्य जी के बाद जो अभी बैठे हुए हैं माता जी गुरु जी, उनके पास गए तो उन्होंने स्पष्ट बोल दिया कि हम आपका कोई इलाज नहीं कर सकते, गुरु जी होते तब कुछ हो सकता था करके। तो जब गुरु जी थे जो क्या कहते हैं पंडित श्री राम शर्माचार्य जी, मतलब तब तक आपका ग्रंथ था, अब कुछ नहीं है, मतलब आपके पास कुछ नहीं है। तो आप मतलब दुनिया को क्यों आप लोग बेवकूफ़ बना रहे हो? आप लोग इस आडंबर को मत फैलाइए। मेरी हाथ जोड़ के विनती है। हम लोग भी 22 साल तक बिल्कुल पीस चुके थे, एकदम थक हार चुके थे। गायत्री परिवार में कुछ भी नहीं दे रहा है, सिर्फ वो लोग पाखंडवाद को फैलाते हैं। ये पूजा कर लो, वो पूजा कर लो, ये हवन करवा लो, वो हवन करवा लो, इससे आपको ये लाभ हो जाएगा, वो लाभ हो जाएगा। ना गारंटी देना, ना कुछ नहीं। और आप संत रामपाल जी महाराज जी के जब दीक्षा लेके आप भक्ति साधना करोगे, वहाँ आपको गारंटी ही आपका जो है आपको लाभ मिलेगा और सुख मिलेगा। ना कि आप कहीं भी भटक जाओ दुनिया में, कहीं भी किसी भी कोने में किसी भी डॉक्टर के पास चले जाओ, या किसी भी क्या कहते हैं वेद के पास चले जाओ, या किसी भी झाड़ा फूकी करने वाले के पास चले जाओ, कुछ दे ही नहीं सकता। दिव्यांश जी, जो दर्शक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं और वो भी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहते हैं, तो कैसे ले सकते हैं? सर आज सबसे बड़ा परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी की दया से सभी के पास लगभग एंड्रॉयड मोबाइल हैं और टीवी तो सभी के घर में होगा। सर आप टीवी में कम से कम 16-17 चैनलों पे संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग आते हैं, उनके नीचे पट्टी चलती है। आप उन पर फ़ोन करके, आप उनसे संपर्क करके, आप जहाँ भी नामदान केंद्र है वहाँ जाके आप दीक्षा ले सकते हैं। आपको हर जगह का नाम पता चल जाएगा। और आप संत रामपाल जी महाराज जी का एप्लीकेशन भी प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे ही आप संत रामपाल जी महाराज जी लिखेंगे ऐप, वैसे ही आपके सामने आ जाएगा। और आप यूट्यूब में भी संत रामपाल जी सर्च कर सकते हैं, वहाँ भी आपको संत रामपाल जी महाराज जी के पूरे सत्संगों की, इंटरव्यू की, जितनी भी जिन्हें सब भाई भक्त लोगों को लाभ मिले हैं उनकी आप वीडियो देख के आप जुड़ सकते हैं। और santrampalji.org में भी जा सकते, आप वेबसाइट में जा के आप संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ सकते हैं। धन्यवाद सर। जी धन्यवाद सर। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें